उत्तर प्रदेश में कभी राज करने वाली बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी में आज घमासान चल रहा है और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो जाता है वो ये कि ये घमासान आखिर चल क्यों रहा है। क्या आकाश आनंद का जो बीजेपी के खिलाफ रवैया है, क्या वो इसकी बड़ी वजह बन रही है? इन तमाम सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल जो उठने लगा है, या कह सकते हैं कि राजनीति के जानकारों ने दावा करना शुरू कर दिया है, वो ये कि राहुल गांधी ने जो आरोप मायावती पर लगाए थे, मायावती ने अपने भतीजे के खिलाफ एक्शन लेके उन तमाम आरोपों पर एक तरह से मोहर लगा दी है। यानी राहुल गांधी ने जब मायावती को कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनकी वजह से इंडिया गठबंधन को जीत हासिल नहीं हुई, यूपी में इंडिया गठबंधन नहीं जीत सका, तो उन आरोपों पर एक बार फिर मोहर लग जाती है जब मायावती ने अपने भतीजे को एक बार फिर सभी पदों से मुक्त कर दिया है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला सुनाया और उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। इससे पहले खबर आई थी कि उन्होंने आकाश के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनका निष्कासन कर दिया था। उसके बाद अब ये मायावती का एक दूसरा बड़ा फैसला है। लेकिन जैसे ही मायावती ने यह ऐलान किया, उसके बाद से ही राहुल गांधी के उन तमाम बयानों की चर्चा एक बार फिर होने लगी जो उन्होंने रायबरेली में जाकर दिए थे, जिन बयानों के जरिए से यह कहा जाने लगा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर मायावती को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष के जो आरोप हैं उनको एक बार फिर हवा मिल गई है कि मायावती अब बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। तो क्यों लग रहे हैं इस तरह के आरोप, क्यों राहुल गांधी के बयान की होने लगी है चर्चा, और क्यों आकाश आनंद से छीनी गई हैं जिम्मेदारियां, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की चीफ मायावती को लेकर अब लगातार यही आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करती हैं, वो बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं देती हैं, वो विपक्ष के साथ इसलिए खड़ी नहीं होती हैं क्योंकि वो खुद को बचाना चाहती हैं। यहां तक कि विपक्ष तो ये भी गंभीर आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई के डर से बसपा चीफ पूरी तरह से शांत हो गई हैं, यानी बीजेपी ने उन्हें डरा दिया, इसलिए वो शांत होकर यानी सक्रिय राजनीति से पूरी तरह साइड हो गई हैं। और अगर वो राजनीति में आती भी हैं, यानी वो अपने उम्मीदवार उतारती भी हैं, तो वो ये तोलमोल करके उम्मीदवार उतारती हैं जिससे नुकसान सपा को हो, कांग्रेस को, यानी वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट को काटने के लिए ही अपना उम्मीदवार उतारती हैं, यानी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए बसपा चीफ उम्मीदवार उतारती है। इस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप तब भी लगे जब यूपी विधानसभा चुनाव थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी यही आरोप लगे कि बसपा ने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हराने के लिए ही चुनावी मैदान में कदम रखा था। और अब राहुल गांधी ने जब कुछ दिनों पहले यह आरोप लगाया कि अगर बसपा के हमारे साथ होती या मायावती हमारे साथ खड़ी होती तो इंडिया गठबंधन जीत जाता, ये जब आरोप राहुल गांधी ने लगाया और इस आरोप के बाद से कई चर्चाओं ने जोर पकड़ा। एक तरफ यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने बसपा चीफ को अपने साथ आने का न्योता दे दिया है। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि आपका साथ जरूरी है, अगर आप साथ आएंगी तो बीजेपी को हराना बहुत ज्यादा मुमकिन है। वहीं उसके अलावा दूसरी तरफ राजनीति के जानकारों ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं दलित समुदाय को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अब बसपा चीफ यानी कि मायावती दलितों के हित के बारे में नहीं सोच रही है, वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रही हैं। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चली रही थी, बसपा सुप्रीमो पर सवाल खड़े हो ही रहे थे कि इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने बड़ा ऐलान करके एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गरमा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर कार्रवाई की है। उन्होंने आकाश से सभी जिम्मेदारियां छीन ली हैं और ये एक बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली ये है कि ये एक साल में दूसरी बार हुआ है जब आकाश को उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया गया है। मायावती ने आकाश को हटाने के साथ ही 2 नए राष्ट्रीय समन्वयक भी नियुक्त कर दिए और बड़ी बात यह कि आकाश को तो सभी पदों से हटा दिया, लेकिन अपने भाई आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर मायावती ने आकाश से यह जिम्मेदारी क्यों छीनी है। तो बता दें कि मायावती ने इससे पहले आकाश के ससुर के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन लिया था। उन्होंने आकाश के ससुर को भी पार्टी से निकाल दिया था। कुछ दिन पहले मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल और अशोक पर यह कार्रवाई संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर की गई थी। यानी मायावती का कहना था कि पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं आकाश आनंद के ससुर। तब बसपा चीफ ने कहा था कि दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह चेतावनी के बाद भी पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे। इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है।
अब मायावती ने दूसरा एक्शन लिया है और इस बार तो आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को ही सभी पदों से मुक्त कर दिया है। इसको लेकर भी मायावती ने कहा है कि जहां तक आकाश आनंद का सवाल है, यानी आकाश आनंद को निकालने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि उनकी शादी यानी आकाश आनंद की शादी अशोक की बेटी से हुई है। अब जब अशोक को पार्टी से निकाल दिया गया है तो यह देखना जरूरी होगा कि उनकी बेटी यानी कि अशोक की बेटी पर उनके विचारों का कितना असर पड़ता है, वो आकाश आनंद को कितना प्रभावित कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी के हित में आकाश को सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है और ये अल्टीमेटम दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भले ही मायावती ये कह रही हैं कि क्योंकि अशोक को निकाला गया इसलिए आकाश आनंद को पदों से मुक्त किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक आकाश आनंद को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं उनकी बेटी के जरिए से। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि कहानी असल में बिल्कुल उलट है, क्योंकि मायावती ने आकाश को निकाला है इसलिए उससे पहले उनके ससुर अशोक को निकाला गया, यानी अशोक को निकालने के पीछे की वजह आकाश है। और मायावती ने अब आकाश आनंद को एक अल्टीमेटम भी दिया था। इससे पहले मायावती ने कहा कि आकाश पर कार्रवाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि पूरी तरह से उनके ससुर अशोक ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आकाश के राजनीतिक करियर को भी नुकसान पहुंचाया है। अब उनकी जगह पहले की तरह आनंद कुमार ही पार्टी के सभी कार्यों को संभालते रहेंगे, यानी कि अपने भाई को उन्होंने एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। करीब 15 दिन पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अल्टीमेटम दिया था और बसपा के उत्तराधिकारी को लेकर भी कुछ बातें कही थी। अब यहां पर जो एक बड़ा सवाल या कह सकते हैं कि जो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आकाश आनंद की वजह से उनके ससुर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो इसकी भी कई बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आकाश आनंद पर पिछली कार्रवाई कब हुई थी। तो आपको बता दें कि एक साल में 2 बार आकाश पर गाज गिरी है। आपको याद होगा 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने आकाश यानी अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि इसके बाद 7 मई 2024 को मायावती ने आकाश से सभी की सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी और उत्तराधिकारी के साथ राष्ट्रीय समन्वयक पद से भी हटा दिया था। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2024 मई यानी लोकसभा चुनावों के आसपास की ये बात है और उस समय ये देखा जा रहा था कि किस तरह से आकाश आनंद भाजपा पर बहुत ज्यादा हमलावर थे, वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे और उसी के बाद मायावती ने ये कहते हुए कि आकाश अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं, ये कहते हुए उन्हें जिम्मेदारी से हटा दिया था, उनसे वो पद वापस ले लिया था। और इसको लेकर राजनीति के जानकारों की तरफ से यही दावा किया गया था कि क्योंकि आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ अटैकिंग मोड में है, ये बात मायावती को समझ में नहीं आ रही है या पसंद नहीं आ रही है या मायावती को अपने हित में नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी से डरी हुई है क्योंकि ईडी सीबीआई के चलते उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी वजह से मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी को खुश करने के लिए अपने भतीजे से पद वापस ले लिया है। और इसके बाद 23 जून 2024 को मायावती ने दोबारा आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि पहले आकाश को पद से क्यों हटाया गया था। तो लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया था और इस रैलियों के दौरान उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कॉलेज में एक जनसभा में आकाश ने भाजपा सरकार को आतंक की सरकार करार दे दिया था और जूतों से मारने की बात तक कह डाली थी। और इसके बाद ही यानी आकाश के इस बयान के बाद ही जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने दिया था, मायावती ने आकाश की रैलियों पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा आकाश भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे थे। आकाश पर कार्रवाई को इनसे ही जोड़कर देखा गया था। उस समय भी इसी वजह से आकाश के खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी, ऐसे दावे किए जा रहे थे। और अब जो मायावती ने एक बार फिर ये एक्शन लिया है अपने भतीजे के खिलाफ, भतीजे के ससुर के खिलाफ, तो एक बार फिर राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों पर मोहर लग जाती है जो उन्होंने रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान दिए थे। आपको याद होगा भी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यानी अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने मायावती की राजनीति पर कई सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मायावती उनके साथ आती तो बीजेपी चुनाव हार जाती। राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने खुलकर उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी थी जो कि मायावती को दिया गया था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे, आपको सब अच्छे से याद है, और अच्छी खासी जीत भी हासिल की थी। राहुल गांधी रायबरेली में जनता से रूबरू हो रहे थे, तभी एक दलित युवक ने बसपा संस्थापक कांसीराम और मायावती की तरफ से दलितों के उत्थान के लिए किए गए कामों का जिक्र किया।
युवक ने कहा, कांशीराम ने दलितों के लिए काम किया, जिसके बाद मायावती की तरफ से उनके काम को बढ़ाया गया जो दलितों के लिए काम कर रही हैं। इसी सवाल पर या इसी बयान पर राहुल गांधी ने जवाब दिया और उन्होंने मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने कहा, मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? हमने उनसे साथ में आने को कहा था, लेकिन वो नहीं आई। अगर तीनों साथ में आते तो बीजेपी हार जाती। राहुल गांधी ने इस बात का संकेत दे दिया था कि जो मायावती अभी तक दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही थी, दलितों के हित के लिए काम कर रही थी, अब वो बीजेपी के दबाव में बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रही है। अब वो दलितों के लिए काम नहीं कर रही है। यानी अब वक्त आ चुका है कि आम जनता को, खासकर दलित समुदाय के लोगों को यह समझना चाहिए कि मायावती अब उनके साथ नहीं खड़ी है। उसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यूपी में वो ही उनके हित के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने जब ये आरोप लगाए थे या राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे, इसका जवाब भी मायावती की तरफ से आ गया था और मायावती ने साफ साफ कह दिया था कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है जिसके कारण दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। यानी राहुल गांधी ने मायावती को बी टीम बताया था तो मायावती ने राहुल गांधी को बी टीम बता दिया, यानी कांग्रेस को बी टीम बता दिया। लेकिन इन तरह से जो आकाश आनंद पर बार बार मायावती की तरफ से एक्शन लिया जाता है, उसको लेकर राजनीति के जानकार यही कहते हैं कि क्योंकि आकाश आनंद मायावती के मन मुताबिक बयान नहीं देते, क्योंकि आकाश आनंद बीजेपी के लिए अपना रवैया नरम नहीं रखते, अपने बयान नरम नहीं रखते, इसीलिए मायावती आकाश आनंद पर कार्रवाई करके बीजेपी आलाकमान को खुश करने की कोशिश करती हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी के जो बयान थे या राहुल गांधी के जो सवाल थे, उन पर मोहर लग जाती है और मायावती का ये एक्शन भी राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब है कि आखिर मायावती अब ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।